अब रुख करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। जी हाँ, दुनिया कर रही है जिसका बेसब्री से इंतजार। जानिए वो 8 प्रमुख वैक्सीन कहां तक पहुंची। कोरोना महामारी के 5 महीने हो चुके हैं। विश्व में 3,47,000 से अधिक लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इस रोग की अभी तक कोई दवा नहीं है, इसलिए अरबों खरबों लोग वैक्सीन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैक्सीन बनाने की तैयारी पूरी दुनिया में जोर शोर से चल रही है। चिकित्सा वैज्ञानिकों की राय है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 1 से अधिक वैक्सीन होनी चाहिए। किसी एक कंपनी की दवा पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसका विश्व स्तर पर अधिक से अधिक ट्रायल होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने इस बात के लिए भी चिंता जाहिर की है कि पहले वैक्सीन बनाने की होड़ में कहीं इसकी गुणवत्ता से समझौता न कर लिया जाए। कोरोना वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों की राय एकमत नहीं है। इससे निर्माण एजेंसियों के दावों पर संशय पैदा हो जाता है। जैसे एक तरफ अमेरिका सितंबर तक वैक्सीन मुहैया कराने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के ही वैज्ञानिक विलियम हेसलटाइन का कहना है कि निकट भविष्य में इसका निर्माण संभव ही नहीं है। लेकिन अधिकतर शोधकर्ता कोरोना वैक्सीन को लेकर बेहद आशान्वित हैं। वैसे विभिन्न सरकारों और कंपनियों ने यहाँ तक अभियान एक जूहे की तरह है ये कह दिया है। वैक्सीन मिल गई तो वाहवाही, और नहीं मिली तो अरबों डॉलर गए उस जुए के खेल वाले पानी में। वैक्सीन विकसित करने की प्रक्रिया लंबी होती है। वैक्सीन को विकसित करने का पहला चरण है लैब टेस्ट। प्रयोगशाला में परीक्षण सफल होने के बाद दूसरे चरण में पशु परीक्षण होता है। टीके का पशुओं पर अपेक्षित परिणाम मिलने के बाद तीसरे चरण में मानव परीक्षण होता है। इंसानों पर भी टेस्ट के अलग अलग स्टेज होते हैं। वैसे तो विश्व में करीब 110 संस्थान वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से 8 ऐसे हैं जो मानव परीक्षण के दौर में पहुंच गए हैं, यानी कि आखिरी स्टेज पर। अमेरिकी संस्थान का दावा है कि वह एंटीबॉडी ट्रीटमेंट ड्रग सितंबर 2020 तक बना लेगा, जबकि चीन की निर्माण एजेंसी का कहना है कि वह 2021 के मार्च तक मानव उपयोग के लिए सुरक्षित वैक्सीन बना लेगी। ब्रिटिश स्वीडिश बायोफार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल कंपनी ने भी सितंबर तक कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इटली और हॉलैंड के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी की खोज की है, लेकिन यह टेस्ट पूरी तरह से पास नहीं हो पाया है। कोरोना से सर्वाधिक मौत अमेरिका में हुई है। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर और जर्मनी की दवा निर्माता कंपनी बायोनटेक एक साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बना रही हैं। जर्मनी में पिछले महीने इस वैक्सीन का 12 स्वस्थ लोगों पर सफल परीक्षण किया गया था। अब अमेरिका में 36 लोगों पर इसका ट्रायल जारी है। दूसरे चरण में 8,000 लोगों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। दोनों कंपनियों का दावा है कि आपात स्थिति में सितंबर तक यह वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। यह वैक्सीन किसी इंसान में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करेगी। इससे शरीर में एंटीबॉडी का अधिक निर्माण होगा जो कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म कर देंगे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के संक्रमण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मार्क मुलिगन का कहना है कि यह वैक्सीन दूसरे की तुलना में अधिक प्रभावकारी होगी। वैसे आपको बताते चलें कि इजराइल की कंपनी ने भी, इजराइल की जो अपना फार्मास्यूटिकल लैब है, उन्होंने भी इस बारे में पहले ही घोषणा कर दी है। साथ साथ आपको बताते चलें कि हमारे अपने देश भारत में भी इस तरह की 4 मेडिसिन लगभग अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही हैं, जो खुशी की बात है।